साइंस तो पूछो यार, पूछो, तुम्हारा हक है भाई, पूछो। पेड़ देखे हो कभी गलती से? ये पेड़ नहीं है, साइंस है। क्या है? साइंस। साइंस की 3 शाखा होती है, पढ़े होगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पढ़े होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान होता है, पढ़े होगे, मैंने बहुत पहले पढ़ाया भी था। विज्ञान कहां से आया था? विज्ञान कहां से आया था? वेदों से आया था। वेदों से कैसे आया? क्योंकि राम जी कहते थे रथवा उड़, हम कहते रथवा उड़, उड़ जाता था, देखे होगे, सन नदे उड़ता था, ऐसा ऊपर स्थान के गए खलास। रीजन था, क्यों? रीजन क्या था कि वेद किस पे चलता है? मंत्र पे। वेद किस पे चलता है? मंत्र पे। राम जी कहते थे रथवा उड़, तो उसके लिए मंत्र पढ़ते थे, उड़ता था। सही है। लेकिन आज का जो साइंस है, आधुनिक साइंस, यानी वेदों से क्या आया? विज्ञान आया। और आज भी लोग मानते नहीं है कि वेदों से आया है विज्ञान। मानते हैं लोग? कभी देखो कोई मानता है कि वेदों से आया है विज्ञान? नहीं मानता है। कुछ लोग मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि आज जो युद्ध हो रहा है, देख रहे होगे, युद्ध हो रहा है ना, इजराइल, अमेरिका और ईरान, युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में देखना, जो बमबारी होती होगी ना, जो बमबारी होती होगी, तो देखना उसका क्रॉस आपस में क्या होते हैं, टकराते भी हैं। तो कभी कभी लोग कहते थे पहले राम और रावण कैसे तिरिया लड़ जाते रहो, सुने हुए, कैसे लड़ जाते रहो, कैसे मान लियो हम। आज देखो ना ईरान और अमेरिका का युद्ध, वहां देखो कैसे बम आपस में लड़ रहे हैं, फाइटर जेट आपस में लड़ जा रहे हैं, वो उसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है। क्यों मार रहा है? तो तुम्हें वहां से सीखना चाहिए था ना वो चीज, कि आखिर वहां भी तो ये चीज साइंस है ना। तो जब ये साइंस तुम्हारा वेद में है, और वेद पहले से क्या है, प्रस्तुत है, दिखा रहा है, तुम्हें देखना चाहिए वहां कि युद्ध कैसे होता था। राम जी कहते थे रथ उड़, तो रथ उड़ जाता था। उड़ने का मतलब वो किस पे चलता था? मंत्र पे। और ये जो विज्ञान चलता है, ये आधुनिक है, आधुनिक प्रक्रिया है। किस पे चलता है? ये तंत्र पे चलता है। किस पे तंत्र है? तंत्र का मतलब इंजन, ईंधन, ये उस पे चलता है। अब कोई किसी से पूछोगे, समझ में नहीं आएगा उसको, आएगा पता नहीं चलेगा क्या क्या गलत है। गलत नहीं, सही है। वेद किस पे चल रहा है? मंत्र पे। विज्ञान किस पे चल रहा है? तंत्र पे। यानी आज जो जहाजें उड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उस रथ से कंपेयर करके उड़ रही है ना। उसको भी उड़ाने वाला सारथी था, यानी रथ को उड़ाने वाला कौन था? जहाज को उड़ाने कौन है? पायलट है ना। जहाज को उड़ाने के लिए पायलट आया, और रथ को उड़ाने के लिए सारथी आया। वहां मंत्र पे चला है, किस पे चल रहा है? तंत्र पे। तो बस ये की अंतर है, विज्ञान वहीं से उठा के डाला गया है, बस तुम बताया नहीं जाता है, क्योंकि ये चीज पढ़ाई नहीं जाता, तुमको पढ़ाता है। इसको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। अब देखो, विज्ञान का पहला नाम क्या था? साइंस का पहला नाम सिंटिया था। साइंस का पहला नाम सिंटिया। उसके बाद विज्ञान। विज्ञान किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। साइंटिया ग्रीक भाषा है। कौन सा? ग्रीक या लैटिन भाषा है। इसी से क्या बना? साइंस बना है। तो साइंस कौन सा भाषा है? इंग्लिश। अब विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। जानना कौन सा भाषा है? हिंदी। ये प्रारूप है विज्ञान के। इतनी सारे सेंस होते हैं विज्ञान के, इतने अर्थ, विज्ञान इतनी भाषाओं में है, लेकिन तुमको पता ही नहीं है। बताएगा कभी? नहीं बताएगा। इसलिए याद रखना, विज्ञान कहां से आया? साइंटिया से आया। साइंटिया से विज्ञान आया, यानी साइंस आया है। यानी SCINTIA जो था, ये सिंटिया था। इसका कोई मीनिंग नहीं था। सिंटिया का कोई मीनिंग है, जैसे पहले जमाने में लोग कहते थे कि गुरु, कतवारू, मंगरू, झंगरू, कुछ नाम ले लेते थे ना। आज उसी का नाम क्या बदल गया? मोहन, गोपाल, सोहन, रोहन। अब क्या नाम बदल गया? नट, बोल्ट, ट्रेन होता है, सुनिए, एक से एक नाम आ गया है। तो परिवर्तन का देन है, बदलता गया। आज बदला हुआ और ये चीज आया। इसलिए याद रखना कि सिंटिया से साइंस बना। सिंटिया क्या था? लैटिन भाषा का शब्द था, ग्रीक भाषा बोलते हैं। ये साइंस क्या है? इंग्लिश भाषा का शब्द है। विज्ञान क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द। विज्ञान का अर्थ क्या है? जानना। ये कौन सा भाषा है? हिंदी है।
इतनी चीजों से मिलकर विज्ञान के अभी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, धीरे धीरे सीखना। और पहले इस चीज को जानो कि विज्ञान है क्या। मैंने पहले वीडियो में डाला था, मैंने बताया भी था, मैंने क्लास में ही पढ़ाया था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया था। अब देखो ये सबका अलग अलग प्रारूप है, फिर मैं कभी समझाऊंगा।